हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज डेट क्या है? 24 अगस्त है। फिर से बारिश होने लगी। आज सुबह से बारिश हो रही थी। मुझे लग रहा था शायद बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाए, और बस 5 मिनट के लिए जो कहते हैं ना, बचपन से ये चीज़ सच में याद है कि रात भर बारिश, पूरा दिन बारिश हो, लेकिन सुबह स्कूल के टाइम पक्का बारिश बंद ही हो जाता था। बच्चों का मन कर रहा था बारिश और तेज़ हो जाए और हम लोग स्कूल ना जाते, लेकिन बारिश बंद हो गई। अच्छा वो चला गया, क्योंकि ना मेरा मन कर रहा था कि वो दोनों स्कूल चले जाने, सारा दिन परेशान करेंगे और मुझे किसी काम से आज बाहर भी जाना है। तो फ़िलहाल अभी मैं निकल रही हूँ बाहर। थोड़ा वो जो आकड़े का फूल होता है, मदार बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वही यहाँ बहुत सारे हैं। तो सोमवार को मैं जाती थी लाने, लास्ट सोमवार तक थोड़ा बहुत कम हो गया था, उतना फूल नहीं था, लेकिन सोच रहे हैं शायद आज कुछ मिल ही जाए, क्योंकि कल गए थे मार्केट ना, वो नहीं मिला, बेल की पत्ती नहीं मिली और वो मतलब मदारदार कुछ नहीं मिला। मैं आप लोग को इतनी बड़ी कहानी बता दी, पर मैंने बताया नहीं कि मैं किस लिए ढूंढ रही हूँ। आज मेरा दूसरा प्रदोष का व्रत है, तो इस वजह से सोच रही हूँ मिल जाएगा, शंकर भगवान को चढ़ा दूँगी, खुश हो जाएंगे। रास्ता देखिए, बारिश हो गई, किच 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 किच, किस तरफ से जाऊँ? वही वहाँ मिल तो गए। इसको ही कह रही थी मैं। तो मुझे काफ़ी फूल मिल गया है, और इन थोड़ा नीले कलर का है, मदार भी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मिल गया, और काफ़ी बड़ी फील्ड है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, किसी ने स्टोरी भी देखा होगा, याद होगा शायद, कि ये बड़ी सी फील्ड है। मैं यहीं पे बाइक चलाना सीख रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये जगह। थोड़ा मतलब काफ़ी खुला है, और ऊपर से बिजली का तार गया है, तो यहाँ कोई मकान वकान भी नहीं बना है। ये मदार का फल होता है, इसको फोड़ते हैं ना तो बिल्कुल कपास जैसे इसमें बहुत निकलता है, पता नहीं क्या, और ऐसे उड़ता ही रहता है आसमान में। मेरे बच्चे ना उसको बहुत खेलते हैं, लेकिन ये एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ से मैं फूल तोड़ रही थी, इस चक्कर में वो भी गिर गया। लेकिन फिर मैं, एक सफ़ेद भी मदार होता है, वो मैं एक जगह से लेने गई थी, मेरी बगल में भाभी रहती हैं, वो लगाई हैं, तो फिर मुझे उनके यहाँ और बड़ा साइज़ का फल मिला। जब सूख जाता है ना, वो पूरा फट जाता है, फिर इसमें ऐसे कपास जैसे निकलता है, बीच में से तितली जैसे छोटा सा रहता है। मेरे बच्चे इसको बहुत खेलते हैं, अभी मतलब पकड़ पकड़ के डिब्बे में भर के रखे रहते हैं। तो अभी मैं यहाँ से आ रही हूँ, और ये है मेरे मतलब घर के सामने का गेट। पुदीना मैंने सारा उखाड़ के फेंक दिया था, लेकिन जो 2-4 बार बारिश हुई ना, फिर से नया नया पुदीना आ गया, और इसमें एक अच्छे से बेला का फूल खिला था। और शंकर भगवान को सफ़ेद फूल पसंद भी बहुत है, इस वजह से मैं यहाँ से फूल ले ली हूँ। मेरा मन करता है, उतना ज़्यादा बेला खिलता नहीं है, अब मेरा मन करता है निकाल लूँ, कभी कभी एक आध फूल मिल जाता है। ये घर के मेरे बाहर का गेट है। तो अभी मैं जा रही हूँ भाभी के यहाँ, और मैं इनके यहाँ भी ये सफ़ेद वाला मदार ले लूँगी, और धतूरा भी इनके यहाँ है, और समी का भी मतलब पौधा है। समी तो मैं भी लगाई हूँ छत पे, लेकिन ये भाभी के यहाँ बहुत बड़ी सी समी है। तो ये सफ़ेद आकड़े का फूल है, और एक दिन आंधी बहुत तेज़ आई थी ना, वो गिर ही गया है, लेकिन अभी सूखा नहीं है, पता नहीं कैसे गिरने के बाद भी बिल्कुल हरा हरा बना है। और ये धतूरा है, और देख रहे हैं भाभी इसको लगाई हैं, इसमें वो मतलब पानी वानी डालती हैं, सींचती हैं, बहुत बड़ा सा प्लांट है। और मतलब ऐसे धतूरा ऐसे लटका रहता है ना, अभी इस टाइम तो कम है, जैसे लगता है अमरूद हो। और यहाँ समी भी है। तो मुझे यहाँ सब कुछ मिल गया, मुझे अपने छत पे नहीं जाना पड़ा, और मैं आप लोग को दिखाती हूँ मुझे क्या कुछ मिला है। ये 3 मैंने धतूरा लिया है, और ये धतूरे का फल है, और मुझे 2 टाइप के मदार के फूल मिल गए हैं। तो बात करते करते मैं अपने घर के बाहर भी पहुँच गई हूँ, और यहाँ मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। अभी मैं अपने सर से वो तौलिया हटाई नहीं हूँ, क्योंकि बाल थोड़ा गीला है, तो मैं पूजा करने के बाद भी लास्ट में हटाऊँगी। और आज मेरे ठाकुर जी की छठी भी है, हैप्पी छठी ठाकुर जी, और मैं उनके लिए कपड़ा निकाल रही थी। तो मैं अपने दोनों ठाकुर जी का ना अक्सर सेम का ही कपड़ा लेती हूँ। तो अभी मेरा पूजा भी हो गया, पर मुझे अफ़सोस है, आप लोग को दिखाने में भी मुझे मतलब ऐसे तकलीफ़ होती है, लेकिन मेरे लाइफ़ स्टाइल जो है, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ।
छठी है, लेकिन मैं और कुछ स्पेशल भगवान के लिए नहीं कर पाई हूँ, ठाकुर जी के लिए नहीं चढ़ा पाई हूँ। मेरे पास बस वही घी था और शक्कर था, तो यही मैंने भोग लगाया है। आज मेरा प्रदोष का भी व्रत था, तो मैंने शंकर भगवान को भी वही भोग लगाया है। शाम तक सोच रही हूँ मैं ठाकुर जी के लिए कुछ बनाऊँ, लड्डू बनाऊँ, शठौरा बनाती हूँ, तो शाम को बनाऊँगी। तो फ़िलहाल मैंने अभी पूजा कर लिया है। कुछ ऐसे सूना सूना सा लग रहा है मंदिर में, मतलब उतनी रौनक नहीं लग रही है। मैं तैयार हो गई थी, मेरा वो पर्स वर्स सब कुछ मैंने तैयार कर लिया था और मैंने बॉटल में पानी वानी सब कुछ भर लिया था। दाल चावल मैंने बना लिया था, आज आटा ख़त्म है तो रोटी नहीं बनाया था। सुबह पराठा सब्जी बच्चों को मैंने बना के टिफ़िन में दे दिया था, इनको भी दे दिया, और अभी सिर्फ दाल चावल ही मैंने बनाया था। और मुझे जाना था बाहर कोई काम से, और मेरी एक फ्रेंड है, उनकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मुझे उनसे मिलने भी जाना था, देखने जाना भी था। थोड़ा ना पूरा टाइम घर में बैठे बैठे बोर हो गए, क्योंकि काफ़ी टाइम से बाहर निकले भी नहीं है, तो मेरा मन किया कि मैं थोड़ा बाहर जाऊँ, बात करूँ। और कल उनका फ़ोन भी आया था, मेरा ब्लॉग देख के बहुत परेशान थी। मैंने कहा परेशान मत हो, मैं खुद आऊँगी, आपसे बात करूँगी, मैं खुद आऊँगी और मतलब देख भी लूँगी और बात भी हो जाएगी हम लोगों की। तो मतलब मज़ा आ जाता ना अपने फ्रेंड से किसी से मिले अगर तो, लेकिन भगवान को ही मंजूर नहीं था। ये देखिए मस्त बारिश हो रही है, दिख ही नहीं रहा है, मत दिखो पर हो रही है हाँ दिख रहा है ना। एक मिनट बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बहुत तेज़ बारिश हो रही है पर दिख ही नहीं रहा है। हाँ देखिए रोड पे कितना पानी हुआ है, वहाँ दिख रहा है बारिश। जूम नहीं हो रहा है, मैं इतनी देर से जूम कर रही हूँ। तो फ़िलहाल अब नहीं जा सकते, ऐसे भीगते भीगते कहाँ जाएं। मौसम तो ठंडा ही हो गया है। जैसे मेरा काम ख़त्म हो गया, मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे, एक राउंड हो भी गया है। मैं सोच रही थी कि मैं चली जाऊँ, आने के बाद मैं कपड़े धुल लूँगी, पर नहीं जा पा रही हूँ। मतलब किसी चीज़ के लिए अगर दिमाग से प्लानिंग कर लेते हैं, मूड बन जाता है ना, तो मेरा मन करता है कि वो प्लानिंग कैंसिल ना हो। और आज तो प्रदोष व्रत था, इसलिए मैं सुबह ही थोड़ा मैं नया कपड़ा पहन ली थी। ऐसा नहीं था कि मैं जाने के लिए, तो उस व्रत था ना, तो इसलिए मैं सुबह से ही थोड़ा मतलब मैं तैयार हो गई थी। साड़ी तो पहनने का मन नहीं करता, इस वजह से मैं सुबह से मतलब मैं सूट पहन ली थी और सोच रही थी कि मैं चली भी जाऊंगी। और एक रीज़न ये भी था मेरा बाहर जाने का कि आज मेरे ठाकुर जी की छठी है, आटा भी नहीं है और पिसवाना था। मैं इनसे 3-4 दिन से कह रही थी, पिसवा ही नहीं रहे हैं, और जिस तरह से मौसम है लग रहा है पिसवा भी नहीं पाएंगे। तो सोच रही थी कि मैं जाके थोड़ा सा कुछ सूजी आटा कुछ ले लूँ और कुछ मेवा वगैरह ले लूँ, ठाकुर जी के लिए मैं सिठौरा बना लूँ, क्योंकि हर बार मैं छठी के दिन बनाती भी थी और खाने में मैं कढ़ी चावल बनाती थी। तो आज मेरा व्रत है, इसलिए मैंने कढ़ी चावल नहीं बनाया, लेकिन शाम को कोशिश यही है कि मैं ठाकुर जी को सिठौरा बना के ज़रूर मतलब भोग लगाऊंगी, प्रसाद चढ़ाऊँगी। और बस 1-2 काम और था। अगर बारिश थम जाएगी, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, बारिश थम जाएगी तो मैं थोड़ी देर में जाने की कोशिश करूँगी। तो मूड बन गया ना, मन कर रहा है कि अब जाना ही है, क्योंकि अभी तो बात नहीं किए हैं कि मैं आ रही हूँ, लेकिन बस मेरा मन कर रहा है, कल रात से ही प्लानिंग बन गई है कि मैं जाऊँ। नहीं जा सकती, लेकिन अब चलते हैं ना, थोड़ी देर मौज पे वीडियो बनाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। थोड़ा मुझे मज़ा आ रहा है बनाने में वीडियो, आप लोग ज़रूर देखिएगा। पहले मैंने यूट्यूब चैनल के नाम से ही बनाया था, लेकिन अभी मैंने उसका नाम चेंज कर लिया। मैंने चेंज कर लिया, क्या रखा है, पूजा द्विवेदी यूपी VIP, क्योंकि मैं बहुत VIP हूँ, कुछ ज़्यादा VIP हूँ, इस वजह से मैंने चेंज कर लिया। और मैं अपना यूट्यूब चैनल का भी नाम सोच रही हूँ मैं चेंज कर लूँ। बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा है, क्योंकि पूजा नाम से बहुत सारे ऐसे चैनल है यूपी से भी, तो इस वजह से ना मेरा थोड़ा चेंज करने का मन कर रहा है। सब एक ही जैसे हो जाता है ना, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इस वजह से सोच रही हूँ। मैंने सबसे पहले APD पैशन करके रखा था, एक बार सोच रही हूँ वही रख लेती हूँ, फिर मैं सोच रही हूँ अपना और इनका नाम मिक्स करके रखूँ, समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे ना। मैं कल शाम से ही मेंटली बहुत खुश हूँ,
मुझे अपनी खुशी का राज खुद ही नहीं पता है। मैं अकेले ही मतलब रात में बहुत इधर उधर मैं अपने बचपना की बातें से बता रही थी, ये नहीं सुन रहे थे, सो रहे थे, मैं इनको जगह जगह के बता रही थी। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, अकेले मन कर रहा था, मेरा गाना वाना गाने का मन कर रहा था। ये बोल रहे थे मतलब आज तुम कैसी हो गई हो, दिमाग उमाग तो सही है। फिर ना एक बात बताओ, अभी मुझे याद आ गया तो मेरा मन कर आप लोगों से भी बताओ। मेरे मतलब गांव में वो जो आते हैं ना जोगी आते थे, गाना गाते थे, मतलब भीख भूख मांगने आते थे और जो सारे लोग भीख मांगते थे। एक फ़कीर आता था सर्दी के सीज़न में, सिर्फ खिचड़ी के सीज़न में आता था। वो जो गाना गाता था ना, जब वो लोग चले जाते थे तो मेरा एक छोटा भाई था आशीष, वो उसकी एक्टिंग उतारता था और हम दोनों मतलब ना ऐसे घर में गाते थे। तो मम्मी डांटती थी कि ऐसे जैसे मतलब लगता है कि लोग भीख मांग रहे हैं मम्मी डांटती थी, लेकिन बड़ा मज़ा आता था। वो ऐसे आते हो काफ़ी मतलब वो मेरे मायके में भी आता है और मेरे ससुराल में भी वो आता है। जब मैं शादी करके आई यहाँ, जब मैंने सुना तो मुझे बड़ी हंसी आई कि यहाँ भी आता है, पता नहीं कैसे माई बहनिया के ढूढ़ी आवाज़। और वो गाना उसका अजीब रहता, सुबह के बहुत ही सुबह 5 बजे आता था, वो लालटेन लेके आता था। तो मैं इनको वो गा गा सुना रही थी, बोल रहे थे चुप हो जाओ, सब सो रहे हैं, रात के 11:30 बज रहा है, सब कहेंगे क्या हो रहा है इनके घर में। फिर मैंने इनको वो बताया, फिर जो जोगी गाता था वो मैंने इनको बताया। फिर मेरे एक रिलेशन में है, वो बोलते नहीं, ओझा बोलते हैं जो भूत प्रेत को भगाते हैं। एक जो ओझा होते हैं जो भूत प्रेत को भगाते हैं, तांत्रिक जो होते हैं, वो मतलब मेरे एक रिलेशन के थे। तो मैं इनको वो वाला गाना इनको गा के सुनाया, जैसे जो भूत को बुलाते हैं, प्रकट करते हैं। कह रहे तुम क्या क्या सीखी हो। मैंने कहा मैंने अपने आप को इतना चेंज कर लिया है ना कि 10 साल में मैं खुद ही भूल गई हूँ। पता है जब मौज में मैं वीडियो देखती हूँ मुझे लगता है तो बड़ा आसान है, मैं इसको कर सकती हूँ, मैं इससे ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ। लेकिन जब भी करती हूँ ना तो मुझे नहीं आता, मैं 3-4 बार उसको डिलीट करती हूँ। तो मुझे लगता है मुझे बनता क्यों नहीं है। मैं बचपन में किसी को देख के उसकी चालें मैं तुरंत देख लेती थी। मैं बचपन में मैं पहले ना किसी को देख के वो कैसे चल रहा है मैं तुरंत उसका नकल मतलब करती थी। किसी की आवाज़ कैसी कैसी मतलब किसी के बोलने का तरीका है, मतलब हम लोग यही करते थे सारा दिन। उर्दू वाले आ गए, ये करते थे। लेकिन अब ना मन ही नहीं करता कि कर ही नहीं पाते, पता नहीं। मैंने कहा मैं कितनी बदल गई हूँ, इतना हंसी मजाक चिढ़ाना। मेरे ससुराल में ना वो चीज़ें बहुत कम है। मैं इसको बोल भी सकती हूँ, मैं पहली बार बोल रही हूँ, बोल भी सकती हूँ। इनको भी ना, हाँ निकाला भैया, 1 मिनट में दूध लेके आती हूँ। क्या बता रही थी, हाँ सबको मतलब मजाक ज़्यादा करो ना। मेरा तो मायके में सबका आदत है, कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं, चिढ़ाते भी हैं। मतलब कोई किसी को कुछ भी बोल दे बुरा नहीं मानते, ना उतना शर्म है ना पर्दा है। मेरे पापा तो ना मतलब सबसे बड़े हैं, मेरे 3 अंकल हैं, लेकिन पापा अभी भी ना सबके देवर ही बने रहते हैं। लेकिन जो कुछ बोलना होता है भैया भैया कह के अपना बोल लेती हैं। और पापा भी आंटी लोग की बात बहुत मानते हैं कि नहीं वो फलाने बहू ऐसे कह रही है, फलाने बहू ऐसे कह रही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अपना वो मायके वाला माहौल बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ ना थोड़ा अगर ज़्यादा हंसी मजाक कर लो ना तो जैसे बुरा सा मान जाते हैं। इनसे थोड़ी नाराज़गी हो जाए, बहस हो जाए ना, तो वो नाराज़गी बहस नहीं समझते, इसको झगड़ा ही समझ लेते हैं। मतलब झगड़ा करने लगी। मैंने कहा झगड़ा अलग बात होता है, बहस अलग बात होती है। किसी चीज़ पे बहस करो वो बहस होती है, और किसी पे एकदम बवाल कर दो ना वो झगड़ा होता है। तो मतलब नहीं समझते हैं। और मुझे ना धीरे धीरे जब मैंने आने के बाद ध्यान दिया कि छोटी सी बात पे भी लोग नाराज़ हो जाते हैं और मजाक नहीं कर सकते। मेरी जो ननद है वो मुझसे एज में काफ़ी बड़ी भी हैं। मेरे आने के पहले मतलब दीदी की शादी हो गई थी और एक लड़का भी हो गया था 2-3 साल का। तो मतलब थोड़ा एज का भी डिफरेंस था, तो मुझे अपनी ननद थी ना थोड़ा संकोच भी रहता था बोलने में। और दीदी थोड़ी शांत स्वभाव की थी। अगर जैसे मजाक होता है ना ननद भाभी वाला, अगर मैं इनको लगा के कोई मजाक कर दूँ, मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं कोई इनको लगा के अगर मैं मजाक कर दूँ ना दीदी बुरा मान जाएंगी। तो मेरे यहाँ होता है, मेरी जो आंटी लोग हैं, मेरी जो मम्मी है, वो ऐसे मतलब भाई बहन का लगा के मजाक करती थी। मतलब यहाँ जो मोहल्ले में थोड़ी मतलब ऐसे ननद टाइप में है ना, तो मैं सबसे अगर मजाक कर लेती हूँ ना तो सब मतलब शर्माती भी हैं और सबको अच्छा भी लगता है। प्लस बोलेंगी भाभी आप बहुत बोलती हैं, आप कुछ भी बोल लेती हैं, आप बड़ी मुँह फट हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही हूँ। तो मैं इनसे कह रही थी मैंने कितना कुछ अपने आप को बदल लिया। अभी मेरा एक भाई है,
मेरा एक भाई है जिम्मी, वो ना मेरे माइंड से वो बहुत खुश रहता था, कितनी फ्रैंक है पूजा, कुछ भी बोलो बुरा नहीं मानती हैं। और अगर मुझे कोई बात अभी भी बुरी लग जाती है ना, तो मैं थोड़ा मतलब चुप ही हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई रहता है, कि अगर मैं ये एक शब्द मेरे मुंह से निकला ना, तो फिर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। मुझे गुस्सा लगता है तो मैं जिसको बोलना होता है, जैसे मेरी दीदी हैं, मुझे अपनी दीदी के ऊपर भी गुस्सा लग जाता है तो मैं सीधे ही बोल देती हूँ। और मेरी दादी से तो हो ही जाती है एक बार दादी और पोती में हो जाती है, थोड़ी देर के लिए मैं चुप ही हो जाती हूँ। तो इस वजह से ना मैं बहुत ओपन माइंडेड थी और अभी भी हूँ, लेकिन इनके साथ मैं थोड़ा इनके जैसे हो गई हूँ। अगर ये जैसे जिस चीज़ को बुरा मान जाते हैं ना, तो मुझे अगर बुरा नहीं भी लगा होता है तो मैं भी हथियार बनाती हूँ कि आपने तो बुरा मान लिया, क्या मैं नहीं बुरा मान सकती हूँ। तो ये बोलते हैं संगत का असर थोड़ा बहुत हो जाता है। मैं सोचती हूँ पहले तो मैं ये सब चीज़ें माइंड नहीं करती थी, लेकिन अभी करने लगी हूँ। और तो ये ऐसे ही है। लेकिन कल रात में ना मुझे पता है नहीं कैसे, कल रात में जैसे लग रहा है ना कि मुझे अंदर से बड़ी खुशी है। खुशी क्या है मुझे खुद नहीं पता है, मैं अंदर से ही मतलब कुछ ज़्यादा ही मगन हो गई हूँ। आप लोग खुद ही देख रहे हैं मेरे वीडियो में, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही हूँ। तो बहुत सारी बातें कर ली मैंने, काफ़ी टाइम ले लिया, मुझे वीडियो बहुत ज़्यादा एडिट करनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक मैं थोड़ा मौज पे मौज कर लूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैंने आगे क्लिप इसमें ऐड नहीं की, क्योंकि और ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो जाता, फिर आप लोग बोर हो जाते। और वैसे तो कुछ लोगों को शायद मेरी बातें अच्छी लगे और शायद किसी को नहीं अच्छा लगे, स्किप भी करे वीडियो, पर कोई बात नहीं, जिसको मुझसे प्यार होगा वो तो मेरी बातें सुनेगा ही। तो मेरा आज का ब्लॉग मतलब वीडियो कुछ भी मतलब मेरी बातें कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग।